नमस्कार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज। मैं इस वक्त पहुंचा हूं चिरैया विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता के आवास पे, जो कि इनको तीसरी बार भी पार्टी ने भरोसा कर इनको टिकट दिया है। आइए मैं पूछने के प्रयास करता हूं विधायक जी से, क्या और कैसे उत्साह है, और यहाँ का जो जनता जो है आपकी इंतजार कर रही थी देर रात तक, कई मीडियाओं से संपर्क में आपकी कार्यकर्ता बने रहे, और उसके बाद जो है कि खुशी की लहर हुई। और जैसे भी लिस्ट आता है, यहाँ के लोगों में जो खुशी है, आपके जो कार्यकर्ताओं में खुशी है, और जनता के अंदर भी खुशी है। क्या आप क्या मुहिम लेकर आगे जनता के बीच आप जाएंगे? बने रहिए आप मेरे साथ। अभी मैं माननीय विधायक से बात करने के मैं प्रयास करता हूँ। इस पर क्या करना चाहते हैं आप? इस पर हम क्या चाहते हैं, पार्टी ने उस लायक हमको समझा तो हम पर भरोसा जताया है, दायित्व दिया है, तो हम इसका निवारण करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अपनी सरकार की उपलब्धियां को गिनाएंगे, और जनता के क्षेत्र में जो मजदूरी किया है मजदूरी मांगेंगे। 2 बार से आप लगातार विधायक हैं, और तीसरी बार भी जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी, और क्या इसके लिए कार्य किए हैं बताया जनता? इसके लिए तो आप अपने काफी है। आपको पता ही, आने के लिए पैंट पहन कर नहीं आना पड़ता था, लुंगी पहन के आना पड़ता था। लुंगी कान पर रख लीजिए, पार के आपको 5 फूल दिए हैं, जो आप आराम से फुल पहन के मोटरसाइकिल उड़ाते पता ही चले आते हैं। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहते हैं आप? सो आपके सामने है। और अभी फिर एक जो बाकी है, जो आपका बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास सब किए हैं, 7 करोड़ पुल का मिर्जापुर चौक पर। तो इसलिए इस सरकार में काम की कोई गिनती नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सरकार की काम है। उस काम को हर जगह हम गिनाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, और लोगों से कर जोड़कर आग्रह करेंगे कि एक बार हमको मौका दीजिए, जो आपका सेवा करने का मौका हमको मिले। जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? जनता के लिए नहीं कह रहे, सब जो गिना है जनता के लिए नहीं, हमारे लिए थोड़े। अभी आगामी चुनाव में आप आ रहे हैं, और इसके लिए वोट मांगने के लिए जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? तो जनता से तो यही आपको बताया ना, हमारी सरकार 10,000 रुपया दिया है जीविका दीदी को, वो बताएंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन किया है, राशन आपको फ्री मिला है, यही सब बोलेंगे। गैस चूल्हा दिए हैं, कौन सा काम नहीं किए हैं जो बाकी है जनता का? 100 जरिया सब लोगों के जनता के खाते में जाइए रहा है, जो बाकी है वो जाएगा। जीविका दीदी जो बाकी रह गई है उसको भी फिर जोड़ना है, जोड़कर उनके भी खाते में 10,000 रुपया जाएगा। अगर वह जीविका दीदी उस 10,000 से उसको 12,000 कर ले, 15,000 कर ले, तो फिर 6 महीने के बाद 2 लाख रुपया विदाउट इंटरेस्ट सरकार देगी अपना बिजनेस करने के लिए। सर, विपक्षी यहाँ पर एक नई पार्टी बन के आई है, जन स्वराज का कर, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? उसका तो आता पता कोई है ही नहीं, उसका चर्चा क्या करते हैं? कोनो पार्टी है। अरे जन स्वराज के जो करता धरता है, वो तो 3-3, 4-4 को पार्टी का चुनाव करा के अब मोटा हो गया, रकम जमा हो गया है, उसको खर्चा करने के लिए ही अपना काम कर रहा है, पचाने के लिए। जन स्वराज कोनो पार्टी है, जन सुराग, उसका हम लोग सुराग कहते हैं। सुराज जी कोनो पार्टी है कि कोई पार्टी नहीं है उसका कोई भी। जहां तक बात रह गई हमें या उनमें, आज लड़ाई की बात है, कहीं हम लोगों से कोई किसी को लड़ाई है? इस सब जितना लोग है, इस सब लोग हमसे लड़ेगा, हम किसी से नहीं लड़ रहे, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। हम फिर हैट्रिक लगाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद। आप सुन रहे थे अभी विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी को, जो कि पूरा संतुष्ट है, और इस बार जनता भी इनको साथ देने जा रही है, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इनकी उम्मीदें हैं, और 100% ऐसी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा चुनावों में क्या क्या होती है आगे। बने रहिए आप मेरे साथ गरीबों को आज। आइए मैं पूर्व प्रमुख मुकेश शाह जी से मैं बात करने के प्रयास करता हूं कि कैसे इस जो है घोषणा को या सिंबल को किस प्रकार से आप देख रहे हैं, कितनी खुशी आपको अंदर? सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं। खुशी इतनी है कि लालबाबू प्रसाद गुप्ता जो क्षेत्र में विकास किए हैं, जो इनका लोकप्रियता है, उस आधार पर पार्टी चौथी बार इन पर विश्वास किया है जी, चौथी बार इन पर विश्वास किया है, और चौथी बार यह जीतकर इस बार मंत्री भी बनेंगे। मुकेश जी, कल देर शाम तक
आप लोगों को खेमे में इस तरह की थी कि कब आएगी घोषणा, इसके लेकर चिंतित भी थे, काफी कार्यकर्ता लोग कॉल भी कर रहे थे। तो क्या इससे क्या लगता है कि पार्टी पहले से ही मूड बना रखी थी? मूड तो पहले से शीर्ष नेतृत्व बना कर रखा हुआ था कि हाँ लालबाबू प्रसाद को ही दिया जाएगा, लेकिन एकाध दो जना कथा कथित लोग जाकर कुछ गुमराह करने का काम किए थे। जब शीर्ष नेतृत्व को यह बात पता लगा कि यह गुमराही की बात है, तो सारे बात को दरकिरार करते हुए बाइज्जत इनको सूचना दिया गया कि आप आकर सिंबल रिसीव करें। तो देर रात तक इनकी सिंबल की घोषणा हुई और रात ही इनको सिंबल दे दिया गया। आइए, मेरे साथ भरत जी जुड़ रहे हैं, मैं इनसे पूछने के प्रयास करता हूं कि यह खुशी जो है चौथी बार लगातार लालबाबू प्रसाद जी को मिला है टिकट, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि मोम तो मोम है, पत्थर को पिघलते देखा है। अब हाय लालबाबू प्रसाद गुप्ता को विधानसभा भवन में चिरैया की जनता को आवाज उठाते हुए देखा है और आदरणीय लालबाबू गुप्ता जी जो विकास का काम किए चिरैया विधानसभा में और जन जन तक, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो विकास हुआ, उस विकास को देख करके पूरा चिरैया की जनता खुश है। और इनको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह विश्वास दे करके इनको सिंबल दिया है, उस पर खरा उतरने के लिए चिरैया के विधानसभा की जनता फिर एक बार इनको पुनः विजयी बना करके और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन में ये विधानसभा का झोली उनके खाते में जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं यहाँ का कार्यकर्ता लोगों को, जो कार्यकर्ता लोगों को क्या उत्साह हुई है टिकट मिलने से। यह होती है हर एक लोगों को बीच कि कार्यकर्ता को हमेशा उत्साह बनी रहती है और उत्साह के बीच ये लोगों ने यहाँ पर पहुंचे और माननीय विधायक जी को स्वागत भी किए हैं। आइए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवमंगल शाह जी, जो बिलाईराम से आते हैं। इनका क्या कहना है, कैसे देख रहे हैं इस उत्साह को? आज यहाँ तो सारे लोग में उत्साह है इतना कि जे लाल बाबू जी को टिकट थोड़ा रुक गया था, उसके चलते जो है कि लोग बहुत परेशान था। इसलिए जो वोटर है, कार्यकर्ता को छोड़िए, जो वोटर है वो रात भर जागे हुआ है कि अपने मोबाइल धर करके जो है कि सारे लोग जो है कि अपना देख रहे हैं। 11 बजे, 11:30, 12 बजे जब हुआ है तो इनका न्यूज पूरा मिला है, तब तो लोगों को दिल में जो है कि शांति हुआ है। सारे लोग एकदम बेचैन था, समझे कि नहीं। इनके लिए जो है सारी जनता जो है इतना काम न किए हैं कि जनता का दिल में जो हो रहा है कि ये नहीं, जब लाल बाबू जी रहेंगे यहाँ जो है कि ये तब सारे लोगों को जो है कि कल्याण होगा, समझे कि नहीं। गली नली दुनिया जहान जितना रोड राड पुल पाल होगा सब जो है कि ये शांतिपूर्ण बन जाएगा। उसमें थोड़ा भी काम भी किए हैं, न किसी को बिगाड़ते हैं न किसी को बनाते हैं। नहीं बनाते हैं तो बिगाड़ भी नहीं सोचते हैं कि जो हम इनका जो है क्या काम जो है कि इनका पहुंच है, जो संसद में जो है कि ये उसमें जो है कि ये काम लेते हैं और काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे साथ शिवमंगल जी को, जो कि इन्होंने एक एक कार्य को गिनाया विधायक जी का, और इस प्रकार की कार्यकर्ता, और इनका कहना यह था कि कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो वोटर है वो भी रात भर जगकर इंतजार की है इस खुशी की पल को, और इस खुशी में आज शामिल हुई है। बने रहिए आप मेरे साथ। गरीबों की आवाज, मनोज दास। आइए, हमारे साथ चुनचुन सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि आज बीजेपी प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता। आइए, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि क्या आज की दिन क्या इनके लिए खास है, बताएंगे सर। देखिए, आप पुनः प्रश्न को कीजिए। कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है, जो ये खुशी है, इसको किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं? वाह 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 वाह। इसको हम इस रूप में ले रहे हैं कि पहली बात कि हमको जनता के बीच में तीसरी बार भेजा गया है। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के परिवार को हम बधाई देते हुए आपको बताना चाहते हैं कि हम पर भरोसा पार्टी तीसरी बार किया है।
और जनता के बीच में हमने जो विकास का जो एक मिसाल कायम की है इस जिला के अंदर, जो इसका किताब भी है मेरे पास, हकीकत भी है आप लोगों के सामने, आप उसको देखिए। रोड पुल जहां तक हो हम विकास का काम किया है। इसलिए और सबसे बड़ी बात है कि हमारा व्यवहार और विचार ऐसा है कि हम किसी का मदद भी करते हैं और इज्जत के साथ मदद करते हैं। इसलिए हमको पार्टी भरोसा की है और जनता के बीच हम आए हैं। जनता भी हमको इससे पहले 18,000 से जिताई थी, इस बार 32,000 वोट से जिताई। जनता में खुशी का लहर है। मैंने लोग जो है हम लोगों को तो फोन करते करते कि भाई यही विधायक आएंगे तो आएंगे, न तो चिरैया जो है ये हो जाएगा, चिरैया खत्म हो जाएगा, हमको यही विधायक चाहिए, टिकट इन्हीं को मिलना चाहिए, काहे लेट हो रहा है। हमको लोग कहते हैं भाई सोना जितना पकता है उतना ही चमक बढ़ता है, इसमें बेचैन नहीं हो को गारंटी है कि वो टिकट लेके आएंगे, उनको टिकट मिलेगा। अरे जब लोग बढ़ता है, कड़वा चलता है तो कारखाना लगाने वाला अपना लगाता है, अपना मन का मिठाई खाया। लेकिन लाल बाबू प्रसाद जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और आगे भी रहेगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ। चलिए, आप अभी सुन रहे थे जिला प्रवक्ता जी को, जो कि इनकी खुशी मैं बता देना चाहता हूँ कि कितनी है। कहा जाए तो कोई भी प्रत्याशी अगर जीतती है तो कार्यकर्ता को ही खुशी होती है, और कार्यकर्ता से ज्यादा वोटर को भी खुशी होती है कि मैंने जो वोट किया वो मेरा सफल हुआ। देखना दिलचस्प होगा 2025 में कितने परसेंटेज वोट लाकर कितने से जीत दर्ज कराते हैं। शायद 36,000 वोट कहे हैं, हो सकता है क्रॉस भी कर सकता है। मैं एक चीज और पूछने का मैं प्रयास करता हूं कि जो विकास है पटना में, अपना पटना में है, अपना यहाँ है ये एक्सप्रेसवे जो है ये बहुत चौड़ा, आप लोग की होइएगा, बहुत चौड़ा जो है निकल रहा है। रेलवे का भी बात काम हो रहा है। ये तो सगुनिया विधायक, इससे पहले ही मंत्री बनता था और कुछ होता है, बस कुछ लोग वकील लगा दिया, अपनी कोनो वकीलों नहीं लगेगा और 32,000 वोट से ही जीतेंगे लगभग, और उसके बाद में माननीय मंत्री भी बनेंगे और चौमुखी विकास जो है अपने क्षेत्र का होगा। और लाल गुलाबी जो लोग आ रहा है वो कौन पार्टी लोग नहीं है, वो बहेलिया पार्टी है। लोग एक बात बताइए आप, 21,000 रुपया पर आवेदनकर्ता से प्रशांत किशोर लिए हैं, जिसकी संख्या 12,000 से ऊपर है। अब 21,000 गुना 12,000 कीजिएगा तो 25 करोड़ 20 लाख रुपया खाली है आवेदन से उनको मिल गया। उसके बाद में हम सरकार बनेंगे तो हम 20,000 देंगे, इस नाम पर 25-50 कोई 100 रुपया ठगैती का कार्ड बनवा, सरकार उनका बनने वाला है। 10 को उनका विधायक कभी बनेगा, 10 को भी विधायक नहीं बनेगा। उन लोग को ठगने आए हैं और ठग के लेके चल जाएंगे। देखते हो ये बहुत आता है ठगेरिया बन के, लुंगी कुर्ता पहन के टोपी पहन के आता है, आप दुआरी पर बैठेगा तो कुछ ठग के लेके चल जाएगा। इसलिए ये कौन पार्टी है, ये कौन पार्टी है? ये बिना पार्टी के लोग को ठगने आया। हमारी पार्टी जो है जदयू का, 5 गो पार्टी है पांडव का, हमारी जदयू और बीजेपी का, और 5 पार्टी जो है देश के लिए सकारात्मक सोच के साथ आई है। और हमारे विकास पर, इनके व्यवहार पर, लाल बाबू जी के इनके विचार पर सब लोग इनको वोट देगा, ज्यादा से ज्यादा वोट देगा और तीसरा बार इसको फाइनल जिता के लोग भेजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हमारे साथ चुन सिंह जी को। बने रहिए। क्या आपको प्रत्याशी को तीसरी बार टिकट मिला है और भरोसा किया, इससे क्या कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया है। भाजपा एनडीए गठबंधन के लोग लाल बाबू प्रसाद पर भरोसा किया है, बहुत उचित काम किया है, क्योंकि यह विकास पुरुष है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना है, तीसरी बारी विधायक होने जा रहे हैं। जनता के लिए क्या कहना है? जनता से अपील है कि जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसके मजदूरी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को मिलने जा रहा है तीसरी बार। इसमें किंतु परंतु नहीं है। लाल बाबू जी ठीक है कहते हैं कि हम किसी से ना, हमसे कोई आवे लड़े, सब लोग लड़ेगा 10 आदमी, इसमें लड़ाई में कोई जान थोड़े है। यहाँ एनडीए गठबंधन की जीत बहुत वोटों से होने जा रहा है।